नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है, इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था कि वो ईरान और अमेरिका की जो जंग हो रही है पिछले 31 दिनों से, उसमें सुलह कराए, सालसी का मीडिएटर का किरदार अदा करे। और इसके लिए एक 2 रोज़ केवल उसने मिडिल ईस्ट के 4 मुल्कों की वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की। तो उसमें ईरान शामिल नहीं था, चौथा ये खुद था। पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है इसहाक डार, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, उसने ये बुलवाई थी मीटिंग। अब ये कहाँ तक अपने कोशिशों में कामयाब होता है वो तो बाद की बात है, लेकिन मैंने इसके जो बेसिक्स हैं उन पर ही सवाल उठाया था। मैंने बताया था कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी से कमाता रहा है पिछले तकरीबन 47-48 साल से, जो है 1979 से 1979 से, जब से सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में आई थी, उसके बाद से कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना उसने कई दहशतगर्दों की तंजीमें बनाई और भारत को 1000 कट्स देने के लिए उसने इंडियन स्पेसिफिक टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए। ऐसे मुल्क के बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो किस किस्म की सालसी या मध्यस्थता या मीडिएशन कर सकता है दूसरों के बीच में। अब अमेरिका, इस बात का जो खुलासा है वो अमेरिका खुद कर रहा है। अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, पार्लियामेंट्री कमेटी है समझो, CRS बोलते हैं। उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें उसने इस बात का खुलासा किया है, इस बात पर मोहर लगाई है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान कहता रहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का इत्तेहादी है, देन टू उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान में ऐसे 15 दहशतगर्दी के ग्रुप हैं जो सरगर्म अमल है, जो आज भी पैसा इकट्ठा करते हैं और जगह जगह दहशतगर्दी की वारदातें करते रहते हैं। अब उसमें उन्होंने एक 4-5 कैटेगरीज बनाई हैं। ये रिपोर्ट जो है CRS की, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें उसने ऐसा मोटा मोटा जो कैटेगरीज उसकी बनाई है, उसमें उसने कहा है कि एक तो ऐसे दहशतगर्द हैं जो ग्लोबली ओरिएंटेड है, यानी वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं और पूरी दुनिया में जाके दहशतगर्दी करते हैं। दूसरा है अफ़गानिस्तान ओरिएंटेड, ये जब इनको अफ़गानिस्तान में कुछ करना होता है तो इस किस्म के दहशतगर्द बनाते हैं वो। और तीसरा है इंडिया या कश्मीर ओरिएंटेड, ये तो आपको इल्म है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, इस किस्म की जो, या हिज़्बुल मुजाहिदीन है जो कि आजकल थोड़ा कम काम कर रही है, लेकिन ये सभी कश्मीर ओरिएंटेड हैं। और इसके अलावा डोमेस्टिकली अभी आपको ये भी इल्म है कि पाकिस्तान का जो, वो कहने को तो वो कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान एक ऐसा मज़हब है जिसमें उसके मानने वाले हर मुसलमान अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है और दूसरे को काफिर गर्दानता है। इसकी वजह से उनके कितने फिरके बने हुए हैं और वो उसमें इतने जो है कट्टरपंथी होते हैं कि जैसे सुन्नी है वो बोलेंगे शिया तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो काफिर है।
तो इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं जो किसी एक सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी जैसे सिपाही साहबा है, या फिर वो सिपाही साहबा है, या वो लश्कर जंगवी है, ये सुन्नियों की जमातें हैं, ये आए दिन शिया लोगों के ऊपर हमले करते रहते हैं। और फिर उसके अलावा दूसरे भी हैं जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये बाकायदा अमेरिका ने इनमें से 15 ऑर्गेनाइजेशंस को यूएसए ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खिताब दे रखा है, FTO का, और वो इस वक्त भी पाकिस्तान में सरगर्म अमल हैं। इसका अभी और क्या सबूत दूँ आपको, पिछले साल 22 अप्रैल को जो इन्होंने पहलगाम में वाक़या किया था, वो लश्कर तैयबा का थे। हवा से रेजिस्टेंस फ्रंट उनको नाम दिया था, लेकिन वो खुद ही उन्होंने माना है कि वो सब्सिडायरी है लश्कर तैयबा की। और आज भी वो मुरीद के में उनका पूरा सेंटर चलता है। बावजूद इसके कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उनके ऊपर हमले किए थे, उनके जो सेंटर थे जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते थे दहशतगर्दी, उनको मिटा दिया। लेकिन बनाने में कितना वक्त लगता है। यहाँ पर सवाल ये है कि नीयत होनी चाहिए, और वो नीयत पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की नीयत, वो जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं हम भारत को 1000 कट्स देंगे। आज उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत को तो कुछ नहीं कर सके। उनकी अपनी हालत ये है कि उनका अपना पैदा करदा हुआ जो दहशतगर्द ग्रुप है तहरीक-ए-तालिबान, अभी उसके 2 ग्रुप हो गए हैं, अफगानिस्तान वाले अलग हुए हैं, पाकिस्तान वाले अलग है। तो वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, वो आए दिन जो है पाकिस्तान सरकार के जो सरकारी जो जैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, या उनकी जो पुलिस पोस्ट होती हैं, चेक पोस्ट होती हैं, उनके ऊपर हमला करते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान जो है उसको भारत की जो है कार्रवाई समझता है, और 12 वो जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, उनके बारे में वो बोलता रहता है कि इनको भारत की जो है हिमायत हासिल है। बिल्कुल भी नहीं है। एक तो उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान के जो सूबे हैं, उनके साथ भारत की सरहद नहीं मिलती, और हमारा यहाँ से वहाँ तक जाना खासा मुश्किल है। तो ऐसे में, और अभी तक पाकिस्तान ने सिवाय इसके कि उंगली उठाने के कि भारत इसमें मुलविस है, आज तक कोई सबूत नहीं दे सका। लेकिन इस वक्त भी बावजूद इसके कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अमेरिका खुद कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न मानता है। अब आप इससे खुद समझिए, यानी ये ढकी छुपी या रुमाली तरह से आप कह सकते हैं, शुगर कोटेड, सीधा कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।